वॉलेट, अब वॉलेट दो चीज़ों के ऊपर है। एक तो मर्द हजरात, तो मर्द हजरात जो है ना वो ये करते हैं कि एक वॉलेट ले ले। तो एक चीज़ जो है ना, ये एनर्जीज को अगर हम चैनलाइज कर लें तो ये खुशकिस्मती बनती है। खुशकिस्मती किलो गज़ों मीटरों में नहीं होती। पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने का नाम खुशकिस्मती। अब आपका पर्स जो है वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है तो आपके पैसे एकदम से लग जाएंगे, आप कर्जे में डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और यही पर्स अगर आपका पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पर्स में पैसे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी लक अच्छी होगी, आप पैसे कमा लेंगे, आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। अब अलग-अलग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी मर्द हजरात। तो जहां से मैंने शुरू किया है कि मैंने ये देखा है कि मर्द हजरात ज्यादातर वॉलेट उस वक्त बदलते हैं जब वो बिल्कुल जो है ना वो अपनी हालात डी फेस हो जाए और उसके बाद पल्ले ओदे पल्ले कख ना रहे। ऐसी सूरत में एक चीज मैंने आपको कहा था, एक जिंदगी का एक तरीका याद रखिएगा, पुरानी बोसीदा चीजें नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर। आपका वॉलेट जो है ना वो अगर अच्छा हो तो एनर्जी आती है कि हम लोग जो है वो अपने किसी बुजुर्गों की, मोहब्बत करने वालों की, चाहने वालों की तस्वीरें अपने वॉलेट में रख, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। और फिर ये है कि हमारे यहाँ अमूमन ये देखा गया है कि मर्द हजरात का वॉलेट ज्यादातर काले रंग का होता है। ज्यादातर 80% लोग काले रंग का वॉलेट यूज करते हैं। और फिर हम ये भी सोचते हैं कि रखने से पैसे ही लेना, तो वो किसी भी तरह की कोई भी चीज हो तो चल जाएगी, उसका इम्पैक्ट आता है, कलर का इम्पैक्ट आता है। अब एक एक करके ना आपको बताते हैं कि जी वो टिप्स, ये टिप्स ही होती हैं ये जो आपको जिंदगी में दौलत को अट्रैक्ट करने का बायस बन सकती है। सबसे पहले जो बात है, कोशिश करें कि पर्स खरीदे ना। पर्स देखें, आप अपने दोस्तों को गिफ्ट करेंगे, वो आपको गिफ्ट करेंगे, तो जब आप किसी को कोई चीज गिफ्ट करते हैं ना तो आपका पॉजिटिव जेस्चर उसके साथ जाता है। आप बहन भाई, स्पाउस किसी को पर्स गिफ्ट करते हैं तो उससे वो जो आपकी मोहब्बत होती है ना, ये माँ की जो दुआ होती है, अगर वालिदैन अपने बच्चे को वॉलेट गिफ्ट करते हैं तो उसके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तोहफे के तौर पे वॉलेट देने और वॉलेट तोहफे के तौर पे लेने की आदत अपनाएं, उससे आपके पैसों में बरकत आ जाएगी। ये करके देखिएगा। और दूसरा इसमें एक और चीज कि जब भी पर्स किसी को गिफ्ट करें ना तो खाली मत दें। ये भी एक बहुत बड़ी टिप है। उसके अंदर 50 रुपए रख दें, लेकिन खाली वॉलेट किसी को गिफ्ट मत करें। आपको खुद पता लगेगा कि ये आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी कैसे आती है और कैसे ये पैसों को अट्रैक्ट करने का भी। दूसरा, पर्स का कलर जिसका मैंने जिक्र किया है, तो पर्स के वो काला ही होता है, तो काला जो है ना वो एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, तो बाद औकात ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा होता है। दूसरी वजह ये होती है कि जाहिर सी बात है इंसान ने हर वक्त पॉजिटिव एनवायरनमेंट में तो नहीं रहना। जाहिर सी बात है आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं तो आप अपना पर्स बाहर रख के तो नहीं ना जाते, जो आपके साथ होता है, तो वो बाद औकात ब्लैक जो है वो एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा होता है जो आपके पैसे के ऊपर। क्योंकि देखें, पेपर मनी हो या प्लास्टिक मनी हो, कार्ड, आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपकी चीजें, बैंक की चीजें, वो आपके वॉलेट में होती हैं। पैसा जो है उसके उसको अट्रैक्ट करना है तो फिर वो सारा अगर नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर असर पड़े। और ये पॉजिटिव एनर्जी इतनी ताकतवर होती है कि आपके माली हालात फौरी फौरी बदल सकती है। अब ये जो सबसे ज्यादा अच्छा कलर का पर्स होता है ना, वो थोड़े ब्राइट शेड्स, इसमें ब्राउन में भी गोल्डन के शेड्स, पॉन कलर के शेड, सिल्वर, गोल्डन, क्रोम कलर, ऑफ वाइट टाइप के शेड्स, जितना अट्रैक्टिव कलर का वॉलेट होगा ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। यानी ग्रीन है, मैरून है, रेड है, गोल्डन है, रस्ट कलर है, कॉपर कलर है, ये सारे ये कलर्स बहुत अच्छे। ब्लैक लें लेकिन ब्लैक प्योर ब्लैक ना लें, फिर उसके अंदर कोई और कलर लाजमी हो। यानी टोटल ब्लैक कलर का जो वॉलेट है ना वो ना लें। उसके उसके जो है वो कपड़े का हो, वो चमड़े का हो, वो कैनवस का हो, वो किसी तरह का भी पर्स हो, लेकिन वो प्योर ब्लैक ना हो। दूसरा ये है कि हम जब विजिटिंग कार्ड्स वगैरह रखते हैं तो फिर एक काम करें, उस वॉलेट को कोशिश करें बैक पॉकेट में ना रखें, क्योंकि बैक पॉकेट से वो एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। सलवार कमीज पहनते हैं, वेस्ट कोट पहनते हैं तो फ्रंट पॉकेट्स में,
वेस्ट कोट के अंदर जो फ्रंट पॉकेट होती हैं वहाँ रख लें, या शलवार कमीज की साइड पॉकेट्स में रख लें। अमूमन लोग जीन्स वगैरह पहनते हैं तो वॉलेट होता ही बैक पॉकेट में, तो बैक पॉकेट में बाज़ औक़ात जो है वो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो रही होती है। कोशिश करें विजिटिंग कार्ड्स जो है ना वो अपने वॉलेट में ज़्यादा इकट्ठे ना होने दें। मतलब एक आध से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा होंगे ना तो वह ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव एनर्जी को। ये जो है ना, ये एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे जितनी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको टिप्स भी देता हूँ। फिर इसके अलावा हम जो पहली बात की थी कि लोगों की तस्वीरें होती हैं, वे अपने प्यारों की जिनसे मोहब्बत करते हैं, ख़ास तौर पे कोई बुज़ुर्ग को दुनिया से चले गए हों, या कोई मुर्शद की तस्वीर होती है, या कोई ऐसी तस्वीर होती है जिसमें कोई जैसे खाना काबा या बरकत के लिए रख छोड़ते हैं, तो वो सारे अगर जो है वो आपके वॉलेट में होंगे ना तो वो पॉजिटिव एनर्जी की बजाय नेगेटिव एनर्जी कर रहे होंगे, क्योंकि आपने उस वॉलेट को हर जगह लेके जाना। यानी अमूमन ये देखा गया है कि कोई बंदा जो है ना वो तवीज़ वो बनी हुई मिल जाते हैं, उसको पर्स में रख लेते हैं। तो उससे सबसे बेहतरीन हल मैंने आपको कहा था, एंजल नंबर अपना लिख के 1 बाय 1 के पेपर के ऊपर सर्कल किए बगैर अपने जो है वो वॉलेट में रख लें। तो वो जो आपने आयात लिखनी है उससे ज़्यादा फ़ायदा ये सिर्फ नंबर दे देगा आपको, ठीक है? वो रख लें, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आपको एंजल नंबर नहीं पता तो 33 लिख के ग्रीन पेन के साथ, ग्रीन वो रख लें अपने, और एंजल नंबर ग्रीन से ही लिखना है बहरहाल। क्योंकि अगर ऐसी किसी आपके बंदे की, देखें फोटोओं के लिए अच्छी चीज़, सबसे अच्छी तस्वीरें रखने के लिए जगह आपका घर है, ऑफिस है, और कोशिश करेंगे जब तस्वीरें हो आपकी या तो ओपन रखें, या फिर ये भी फेंग शुई में एक देखा जाता है कि वो तस्वीरें जो उनके मेमोरीज होती है ना उनको वो बड़ी खूबसूरत सी एल्बम में रखते हैं, उसके साथ खुशबू रखते हैं। वो मेमोरीज जो होती है ना आपकी लाइफ की, उसमें पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। अमूमन हमारे यहाँ ये होती है कि पुरानी तस्वीरों की एल्बम्स स्टोर्स में पड़ी होती हैं, ख़राब हो रही होती हैं, तो वो हमारी जो लाइफ की मेमोरीज होती है ना वहाँ नेगेटिव एनर्जी जा रही होती है। तस्वीरें घर में लगाएं, ओपन लगाएं, उसको जो है वो लगाएं। और तस्वीरें अगर आपकी किसी प्यारों की है ना तो वो वॉलेट में ना रखें, वो नेगेटिविटी असर करती है, क्योंकि हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी साड़ सती वगैरह चल रही हो तो वॉलेट की वजह से वो आपके ऊपर भी असर करती है। उससे तस्वीरों को अपने वॉलेट से निकाल दें, बाकी जहाँ मर्जी रखें। दूसरा जो है वो एक चांदी का कॉइन, सिल्वर का कॉइन या सिल्वर का कोई टुकड़ा वो अपने पर्स में ज़रूर रख लें। दूसरा, अपने पर्स को खाली कभी ना होने दें। और तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है कि जब हम बार बार पैसों को गिनते हैं ना तो वो उसमें बेबरकती होनी शुरू हो जाती है। को आइडिया हो कि आपके पर्स में कितने पैसे हैं? अभी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, आपने एक आध बार गिन लिए बस ठीक है। बार बार निकाल के गिनने, उससे गुरेज करें। कटा फटा मैला कुचैला गंदा मंदा सब वॉलेट कभी इस्तेमाल ना करें, बाकी मौजें करें। अब आ जाते हैं खवातीन की चूंकि मजबूरी है कि उन्हें जो है ना वो पर्स बहुत अच्छा लेना होगा। अच्छा हाँ, ये एक और चीज़, आपका इस्तेमाल शुदा वॉलेट या खवातीन का इस्तेमाल शुदा पर्स, और वो जो आपने 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल किया हो या कम से कम 6 महीने, अपने किसी करीबी अजीज़ रिश्तेदार या खूनी रिश्तेदार को मत दें, बाहर दे दें बेशक। ये भी एक टिप है, करके देखिएगा। लोग समझते हैं कि ये सारी तोहम परस्ती है, ये तोहम परस्ती नहीं है, ये एनर्जी है। खवातीन को भी पर्स जो है वो इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो कोशिश करें कि प्योर ब्लैक वो जो है ना बैग होते हैं, अमूमन बैग के अंदर फिर छोटा पर्स होता है, जैसे होते हैं तो बैग में अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। दूसरा, इनके बैग के अंदर नेल कटर, छुरी और वो कंघी जिसमें बाल टूट टूट के फंसे हो वो ना हो, क्योंकि अमूमन कंघी की वो बाल टूटते हैं, वो कंघी में फंस जाते हैं, कंघी साफ नहीं करते, वो बैग में पड़ी रहती है, वो नेगेटिविटी को इंतहाई ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बाद नेल कटर होता है, नाखून काटे, वो कागज़ में लपेटे बैग में कहीं डस्टबिन में, फिर वो भूल गए। कटे हुए नाखून, टूटे हुए बाल इंतहाई खतरनाक होते हैं, तो इसलिए इससे बहुत गुरेज करें। अगर वॉलेट में या बैग में कोई ब्रश पड़ा हुआ है, उसमें बाल फंसे हुए नहीं होने चाहिए, वो बहुत एहतियात करें। और दूसरा, लेडीज के बैग में खास तौर पर, मर्दों के तो वॉलेट में होती नहीं जगह, खुशबू जरूर, कोई एक परफ्यूम जरूर रखें अपने बैग में, उससे आपके पैसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। बाकी क्लचेस बदलते रहते हैं, खवातीन में ज्यादा बदलते रहते हैं बैग्स, क्लचेस,
तो वो इस्तेमाल जो जिस तरह का भी करते रहें इंशाल्लाह उसमें बरकत ही होती है। लेकिन ये जो 2-4 चीज़ें मैंने बताई हैं, एक तो टूटा हुआ, फटा हुआ, गंदा-मंदा ना हो, प्योर हो, खराब हो जाए थोड़ा-सा तो बदल लें। लेकिन ये नहीं है कि आपने उसको उस वक़्त तक इस्तेमाल करना है जब तक कि वो चल सकता है। इससे अवॉइड कर लें, बाकी मौजें करें। ये टिप्स हैं, ये प्रैक्टिकल होती हैं, ये करके देखें, अगर आपको फ़ायदा देती हैं वेल एंड गुड, नहीं फ़ायदा देती हैं तो छोड़ दीजिएगा।